हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर चौपाई है, अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए कि महाकुंभ का इतना बड़ा पर्व हर किसी के दिलो दिमाग में बस गया है। अमृत मुहूर्त, सारे इतने शाही स्नान, इतना भीड़, हर स्टेशन, हर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, स्पेशल बसें मंगवाई गई हैं, फिर भी इतनी भीड़ कि कहीं समा ही नहीं रही है। और जो भीड़ जा रही है, आ रही है, वो अयोध्या जी, बनारस, सब जगह होते हुए सब जा रहे हैं। आस्था का इतना बड़ा सैलाब। धन्य है भारत, धन्य है भारत। इस भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्य है ये यहाँ के लोग, धन्य हैं कि आस्था के साथ इतने जुड़ने वाले लोग। ये दुनिया देखे आँख खोल कर कि जो अपने अपने का बखान करते हैं, और ये आस्था का इतना बड़ा सैलाब जाके वहाँ स्नान कर रहा है। आ रहे सब एक तट पर स्नान कर रहे हैं। कोई न जाति पात है, न भेदभाव है, न ऊंच नीच है, कुछ भी नहीं है। ये शुरू से सनातन चला आ रहा है कि कोई भेदभाव नहीं। ये राजनीतिकरण के कारण भेदभाव बढ़ाया गया है, ऊंच नीच बनाया गया है कि उसका राजनीतिकरण हो सके, लोग उस पर चुनाव लड़ सकें, वोट पा सकें। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू से सब एक हैं। बताओ, संगम पर जाके सब एक घाट पे नहाते हैं और एक साथ नहाते हैं, कोई वहाँ अंतर नहीं है। तो हम लोग इस राजनीति के चक्कर में ना पड़ें, अपने इस बातों को दूर रहें, इनको भुला दें जो ये राजनेता लोग कर रहे हैं। हम अपने पुराने सनातन से जुड़े रहें। और इतना बड़ा सैलाब कि अयोध्या जी में इतनी भीड़, राम पथ पे देखो पूरा भरा हुआ है राम पथ। तो वहाँ के पुजारी ने हाथ खड़े कर दिए कि अब हमसे ये नहीं हो पाएगा। बाकायदा अनाउंस करा दिया है कि अब यहाँ लोग ना आए, रास्ते बंद कर दो। 10-15 दिन का टाइम दिया है कि उसके बाद लोग आएँ। धन्य है भारत, धन्य है अयोध्या नगरी, धन्य है काशी, धन्य है प्रयागराज। देखो आंखें खोल के, लोगों के घरों में इतने पूजा पाठ, मंदिर, और इस जगह पे वो भी कब से चला आ रहा। 45 दिन का कार्यक्रम, कोई एक दिन की बात नहीं है। 45 दिन ऐसे ही भीड़ उमड़ रही है, वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। और उसके बाद भी इतनी सफाई, साफ सफाई की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था कि कोई भागम भाग नहीं, कोई दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं है। अराजक तत्वों से बचे रहें, झूठी अफवाहों से बचे रहें, कान न दें, ज़्यादा भीड़ में घुसने की कोशिश न करें, थोड़ा कुछ बातों पे ध्यान दें। अगर रोक लगी है तो रुक जाइए, रुक के जाइए। ये नहीं कि हम उसी में घुस जाएंगे भले हम लौट के ना आए, ये नहीं। आप अपने घर से सुरक्षित जाएं और वहाँ ध्यान, पूजा, दर्शन, स्नान करें और वापस अपने सुरक्षित घर आएं। क्योंकि घर के लोग जब आपको भेजते हैं, विदाई करते हैं कि आप जा रहे हैं, तो दही मछली, जय भगवान, अच्छे शब्दों का आपके कान में आवाज़ डालते हैं और वापस आने का आपका इंतज़ार करते हैं कि आप वापस आएंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखें कि कोई आपका घर में भी इंतज़ार कर रहा है। जब घर से निकलें तो आप अपने घर के मंदिर में जाएं, हाथ जोड़कर भगवान से कहें, अपने पूर्वजों को याद करें कि हम जा रहे हैं, लौट के हमको घर आना है, फिर आपको प्रणाम करना है। तो भगवान भी आपको विदाई देते हैं और लौट के आने का इंतज़ार करते हैं। इसलिए जब भी घर से निकलें, अपने घर के मंदिर में जाके हाथ जोड़ें, कहें कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, और वापस आएँ। भीड़ देखो तो लगता है कि कोई कहाँ के लोग आ गए हैं, या बहुत ऊंचे से खींचा गया है, जो इतने सब एक साथ, बिल्कुल पता ही नहीं क्या कि इतना खुशी अंदर से लगती है कि हमारे सनातन में इतनी ताकत है कि इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकती है। सब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे। अरे जुड़े रहो हिंदुओं, जुड़े रहो इसी तरीके से, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे। ये राजनेता लोग बांट रहे हैं जातिवाद में, भेदभाव करके। हिंदू बन के रहो, सब एक हो जाओ, वरना ये मुसलमान इतना हावी हो जाएंगे कि हम लोगों को रहने का ठिकाना नहीं देंगे। निकल जाओ इनके एरिया से तो निकल नहीं पाओगे। ये सोचो कि हम सच्चे लोग कहाँ जाएंगे।
अगर एक नहीं होंगे, बट गए तो कट गए। सही बात है ये। जुड़ गए तो मिल गए, बच गए। तो हमें इसी तरीके से अपने को बचाए रखना है और उतनी भीड़ भागम भाग में नहीं घुसना है, इंतज़ार करना है, रुकना है, ठहरना है थोड़ा, तब जाना है। अरे मुहूर्त इतने होते हैं, अगर वहाँ पे अमृत मुहूर्त है तो दूसरे वाले में भी कोई मुहूर्त, तीसरे वाले में भी, सब बराबर वो चल रहा है। तो हम बात को मानिए, समझिए और अपने अंदर धैर्य रखिए, भागम भाग में मत घुसिए, बहुत बुज़ुर्गों को मत ले जाइए, बच्चों को मत ले जाइए, क्योंकि आप तो अपने को संभाल लेंगे, बुज़ुर्ग और बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसी भीड़ में। आप जाइए, वहाँ का जल ले आइए, संगम का जल ला के जो घर के लोग हैं उनके ऊपर छिड़क दीजिए, घर में सब तरफ छिड़किए, अपने घर को पवित्र कर लीजिए उस जल से। अब तो उस जल को ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, वहाँ के जल को। वहाँ मेन स्नान का ही महत्व है, तो उस जल को मंगा लीजिए, घर में सब नहा धो के बैठिए और सबके ऊपर वो पवित्र जल छिड़क दीजिए, आचमन कर लीजिए। वाह भैया वाह, धन्य है भारत, धन्य है सनातन। इतना बड़ा समूह इतने दिन तक कोई धर्म जोड़ सकता है? नहीं। वो 2-4 दिन जाके भले ही कुछ कर लें, इतने दिन तक, और इतनी अच्छी व्यवस्था खाने पीने की, साफ सफाई की, हर वहाँ व्यवस्था है। हमारी सरकार बहुत धन्य है, मोदी योगी को कोटि कोटि प्रणाम है, जो इतनी सुंदर व्यवस्था कराई है। जो वहाँ जा रहा है, भीड़ तो बहुत है, चलना भी पड़ रहा, लेकिन आकर उसका इतना आनंद भरे शब्द हैं कि उसका चेहरा देखने वाला होता है जो वहाँ से लौट कर आता है, कि उसकी आत्मा कितनी प्रसन्न है, लग रहा बिल्कुल पवित्र हो गई। और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग वहाँ जाएं और पवित्र मन से वापस आएं, और उसके बाद फिर अपने मन को पवित्र ही कर लें। सारी कलुषता, सारी कटुता सब निकाल बाहर फेंके, झूठ, मक्कारी, फरेब सब दूर कर दें, सच्चाई का जीवन जिएं, क्योंकि सच के साथ सब देते हैं, सच के साथ सब खड़े होते हैं। झूठ झूठ होता है उस समय तो आप बातें बना के झूठ बोल लेंगे, किसी की चुगली कर देंगे तो आप बड़े सगे बन जाएंगे, क्योंकि जो इसकी चुगली बताएंगे वो बड़े मन से सुनेगा आपकी बात, आप उसके इतने सगे बन जाएंगे। बहुत लोग करते हैं, झूठी बातें बता देते हैं अगले के बारे में, और वो सुनता भी बड़े प्यार से है, लेकिन जब कभी दोनों का सामना हुआ और बातें सामने आईं, सच्चाई आती है, तो आप सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो इस दुश्मनी से बचे रहिए, अपने को दूर रखिए, इस झूठ फरेब को निकाल फेंकिए, मिलाने की कोशिश करिए, जोड़ने की कोशिश करिए, फेविकोल बन जाइए। कि अगर आपसे कोई किसी की बुराई कर रहा है तो उसकी बुराई में और घी डालने की कोशिश न करिए, आप उसको पलट के तारीफ़ में बदलिए कि अरे वो तो आपकी तारीफ़ कर रहे थे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे, और उन्होंने कुछ बातें भी बता दीजिए, जिससे उनके अंदर की कटुता कम हो जाए, बुराई का वो भी अपनी रोक दें, और उनके अंदर प्यार का भाव उनकी तरफ बढ़ जाएगा, और जब उनसे करेंगे तो उनकी तरफ बढ़ जाएगा। मिलाने का तरीका ये है, आप जोड़ने की कोशिश करें। अगर आप बाहरी लोगों को जोड़ेंगे तो आपके घर के लोग अपने आप एक बन के रहेंगे। तो इस एकता को बनाए रखें और कभी भी दूरियां किसी के अंदर ना लाएं, चाहे घर में बेटा बहू हो, चाहे सास बहू हो, चाहे नंद भौजाई हो, सबको जोड़ के रखें, मिल के रहें। कोई भी बात है बिल्कुल सामने सामने बात करें, एक दूसरे के द्वारा कान तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। एक के बाद एक के बाद बात में बदलाव आ जाता है, जो बात आपने कही है वो बात वहाँ तक नहीं पहुँचती है, बदल जाती है, तरीका बदल जाता है और टकराव बढ़ जाता है। इसलिए सामने सामने बात करिए, बात क्लियर हो जाएगी, सारा वैर मनस्य जो है वो दूर हो जाएगा। तो हमेशा मिलाने की कोशिश करिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरा है थोथा दे ही उड़ाए। संत जैसा स्वभाव रखना चाहिए, कि संत देखिए अगर सच्चा संत है तो उसे कभी गुस्सा नहीं आती है, वो एक अपनी नॉर्मल तरीके से ही बात करता है। गुस्से की बात होगी तो भी, खुशी की बात होगी तो भी, बहुत ज़्यादा गुस्सा तो कभी करता ही नहीं है। तो इन बातों से हमेशा बचे रहो, अपने को बचाए रहो, परिवार को बचाए रहो।
क्योंकि परिवार में एकता की बहुत ज़रूरत होती है। हम एक रहेंगे तो अगला हमारे घर परिवार की तरफ आँख टेढ़ी नहीं कर सकता है कि इसके घर में इतने लोग हैं। कवन सुनिए। कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही, भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारी हैं कोटि कोटि सतकाम, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। काहू सकी यस को धनधारी जो नमो या रूप निहारी, कोस प्रेम बोली मृदवानी जो मैं सुना जो सुनो सयानी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौसुक मुख के रखवारे जिन रन जिन निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात गल कंज विलोचन जो मारी, चिसभुज मृद मोचंद कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे कर सर चाप, राम के पाछे लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता, सुख सुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाई है और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही, विप्र काज करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी आए, देखन चाप मग सुनि हर्षि सब नारी, कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आई हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम जब को एक काही जोग जानकी, या बरु आई जो सके नहीं देखी नर नाहू पनिहर परिहरि हठ जा करे विवाह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, या वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति की पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न जई, विधि बस हटे अविवेक कहीं बजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु ये सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। यह वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, पड़ पड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं। को कहे जो भल आई विधाता, सबका सुनिए उचित फल दाता, तो जानकी मिले भरिए हु नाहिन आल यहाँ संदेहु। कोई कहती हैं, यह यदि विधाता भले हैं और सुना है कि वो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को वही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत कृत्य हो ही सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू या वहीं नाते। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते यहाँ तो कभी तो आवेंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही, नाही तो हम कहूँ सुनो सखी इन कर दर्शन दूर, या संगठ तब हो जब पुण्य पुराकृत भूर। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। बोली अपर नहीं तो विवाह न होगा। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखिनी का यही विवाह, अतिहित सबही का को कहे शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदुगात कठोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आय सयानी, या सुनिए पर काय मृदुबानी, सकीन का को उसका ही बड़ प्रभाव देखत लगवाई। हे सयानी, सब असमंजस ही है। या सुनकर सब दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृत अघबूरी, सो की रही इस बिनु से उतन धोरे।
धनु तोरे या प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनसे बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे विरंच रच सी समारी, ते श्यामल बरु रचो विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहाँ मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। इसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो कवन सुख आज कठिन जग माही। जो ही हो तातु तुम पाई, हर्षहि बरसहि सुमन सुमुख सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जहाँ वृंद दो, ता परमानंद। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाई। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।